गुड मॉर्निंग क्लास 7th स्टूडेंट। आज हम वाटर चैप्टर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर क्या होता है? पहले वाटर वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाता है। ऊपर ठंडी हवा के संपर्क में आके ये ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है और ये क्लाउड्स बन जाते हैं। जब क्लाउड्स जो होते हैं ये टाइनी ड्रॉप्स वाटर होल्ड नहीं कर पाती हैं, दे विल कम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। इसे कहते हैं वाटर साइकिल। तो you know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. When water circulates through the water cycle, it can be found in all the three forms. पहले सॉलिड, बर्फ़, फिर लिक्विड, फिर इसके बाद फिर गैस। मतलब ऊपर सॉलिड फॉर्म में आ गया, प्रेसिपिटेट हो गया। नेक्स्ट वो बादल से क्लाउड्स जो होते हैं सॉलिड फॉर्म में, और उसके बाद नीचे आएगा तो फिर वो किस फॉर्म में? लिक्विड में। फिर अगेन वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? गैसियस में। तो द सॉलिड फॉर्म स्नो एंड आइस इज प्रेजेंट एट द आइस कैप एट द पोल ऑफ द अर्थ। फिर इसके बाद आता है सम स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर। लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशियन, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड। The gaseous form is the water vapor present in the air around us. The continuous cycling of water among its three forms keeps the total amount of the water on the earth constant. मतलब इस तरीके से जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, उनका पानी नदियों वगैरह में जाता है, नदी या समुद्र में, समुद्र से वाष्प ऊपर जाती है, वो फिर से सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है, क्लाउड्स बन जाते हैं, क्लाउड फिर अगेन अर्थ सरफेस पर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस। इस तरीके से वाटर साइकिल थ्री फॉर्म्स में वाटर मूव कर रहा है और वाटर साइकिल मेंटेन हो रहा है। शो द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द वाटर, दे आर लेबल्ड बाय नंबर, मेज दिस नंबर। अब आपने ये इसमें नंबरिंग करनी है कि क्या क्या हो रहा है। फर्स्ट क्या है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मैंने बता दिया कि यहाँ से लिक्विड ऊपर वाटर वेपर हो गया, क्लाउड्स बन गए, क्लाउड से फिर इसके बाद प्रेसिपिटेशन होने लगा, फिर इसके बाद जो हो गया अगेन जो हो गया वो ग्लेशियर में आइस के फॉर्म में होने लगा, अगेन वाटर वेपर्स के फॉर्म में चलने लगा। फिर इसके बाद आता है द वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम नियर बाई लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स और वेल। द वाटर इज सप्लाइड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप। ठीक है, किसके थ्रू सप्लाई होता है? नेटवर्क ऑफ पाइप। मैनी विलेजर्स डू नॉट हैव सच ए वाटर सप्लाई सिस्टम, देयर पीपल फैच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज। तो क्या होता है, जहाँ पर वाटर सप्लाई नेटवर्क ऑफ पाइप्स नहीं है, वहाँ पर वाटर किसके थ्रू से वो फैच करते हैं? उनको निकालना पड़ता है कुओं से, या फिर कुओं के थ्रू या नलके के थ्रू पानी को निकालना पड़ता है। दीज पीपल फेच वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्सेज। ऑफन वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव टू वॉक सेवरल किलोमीटर टू फेच वाटर। जहाँ पर वाटर स्कैरिसिटी है तो उनको पानी लाने के लिए बहुत दूर चलना पड़ता है और वहाँ से पानी उनको फेच करना पड़ता है, निकालना पड़ता है कुओं से या नलके से। द चिल्ड्रन सफ़र ए लॉट, बहुत सारी उनको प्रॉब्लम होती है। दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फैचिंग वाटर। वो रोज़ स्कूल भी नहीं जा सकते क्योंकि उनको बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है पानी को फैच करने में, निकालने में। वुमेन्स हैव टू परफॉर्म ए नंबर ऑफ हाउस होल्ड कोरस, बहुत सारे काम होते हैं इनके, तो उसके साथ ही उनको क्या निकालना पड़ता है? पानी निकालना पड़ता है। तो ये उनके लिए बर्डन का काम करता है। तो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प। फ्रॉम वेयर डू दीज सोर्सेज गेट वाटर। अब आता है ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist, गीली होती है। द मॉइस्चर इन द मॉइस्ट मीन्स गीला होना, मॉइस्चर प्रेजेंट। द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ वाटर ग्राउंड।
ठीक है. इफ वी डिग डीपर एंड डीपर वी वुड रीच ए लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकुलर सॉइल्स एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विथ वाटर. जब हम जहाँ पर सॉइल गीली होती है उसको अगर हम डिग करते खोदते हैं तो बहुत नीचे सॉइल के बीच में और चट्टानों के बीच में पानी भरा रहता है. द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड वाटर लेवल. जहाँ पर ये पानी भरा हुआ है उसे कहते हैं वाटर टेबल. The water table varies from place to place and it may even change at a given place. The water table may be as a depth of less than a meter or may be several meters below the ground. 1 मीटर भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा गहरी भी हो सकती है. द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर. जो वाटर टेबल के नीचे वाटर है उसे क्या कह रहे हैं? ग्राउंड वाटर कह रहे हैं. वॉट इज़ द सोर्स ऑफ दिस groundwater? The rainwater and water from other sources such as river and pond seep through the soil and fill the empty space and crack deep below the ground. तो रेन वाटर और अदर सोर्सेज से जो वाटर हो रहा है वो जो एम्प्टी स्पेस खाली स्पेस पड़ा हुआ है और क्रैक्स हैं ग्राउंड में वहाँ पर फिल हो रहा है तो उसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन. द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. इनफिल्ट्रेशन बेटा वाटर टेबल जो जहाँ पर हम सॉइल के और बड़ी चट्टानों के बीच में पानी उसे वाटर टेबल कह रहे हैं. वाटर टेबल के नीचे ग्राउंड वाटर है. जो स्पेस के बीच में वाटर भरा हुआ है क्रैक्स के बीच में उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं. तो ग्राउंड वाटर दस गेट रिचार्ज बाय दिस प्रोसेस. ठीक है इनफिल्ट्रेशन के थ्रू. एट प्लेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल. इट इज़ नोन एज एक्विफर. जो ग्राउंड वाटर जो होता है वो स्टोर हो जाता है जितनी हॉट रॉक के बीच में बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में उसे क्या कहते हैं? एक्विफर. क्या कहते हैं? एक्विफर. ये water in the aquifer may be usually pumped out with the help of tube well और hand pump. जो सीपिंग ऑफ वाटर हो रहा है वाटर सीप कर रहा है क्रैक से बीच में उसे इन्फिल्ट्रेशन करें. और जब वाटर जो एक्विफर के बीच में है मतलब जो ग्राउंड वाटर बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक इज नोन एज एक्विफर. और वहाँ से हम पंप के थ्रू वाटर को निकाल सकते हैं. तो सो मैनी वर्ड्स आर देयर. वाटर टेबल जो चट्टानों के बीच में पानी भरा हुआ है इसे वाटर टेबल कहते हैं. वाटर टेबल के नीचे ग्राउंड वाटर है. जब वाटर जो होता है ग्राउंड में सीप कर जाता है उसे कहते हैं इस प्रोसेस को इनफिल्ट्रेशन कहते हैं. और सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द हार्ड रॉक उसे कहते हैं एक्विफर. सो यू गॉट माई पॉइंट. अब आता है वेयर डू द वर्कर्स. देखो बेटा ये देखिए मैंने डायग्राम हैंड पंप के थ्रू ये देखिए वाटर टेबल है रिचार्ज हो रहा है क्लाउड्स के थ्रू. स्टीम और लेक है ग्राउंड वाटर है और उनसे एक्विफर के में जो होता है हैंड पंप के थ्रू पानी हम बाहर निकाल लेते हैं. ठीक है ये सारे टर्म एक ही वर्ड के लिए यूज़ हुए हैं कि सीपिंग ऑफ वाटर. क्लियर हो गई. तो डिफरेंट टर्म्स इनको नाम अलग अलग दे दिया गया है. वेयर टू द वर्कर्स गेट वाटर फ्रॉम कंस्ट्रक्शन में बी यू सीन बोरिंग being done at such site to reach the water table. Inquiry from the people working here how deep they have to dig. तो बोरिंग करनी पड़ती बहुत ज़्यादा खोदना पड़ता है और वहाँ से पानी को लेना पड़ता है. डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. वाटर टेबल के डिप्लीट होने के क्या कारण है? वाटर ड्रॉन फ्रॉम अंडर द ग्राउंड गेट्स रिप्लेनिश्ड बाय सीपिंग ऑफ रेन वाटर. जो ग्राउंड वाटर जो होता है वो उसको हम लोग ड्रॉन कर लेते हैं बाहर निकाल लेते हैं. इसकी कमी को दोबारा से ये कैसे फिल होता है? वो रेन वाटर के थ्रू. किसके थ्रू? रेन वाटर के थ्रू. The water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by natural resources. हम वाटर टेबल
पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता जब तक कि रिप्लेनिश होता रहता है वाटर टेबल, मतलब पानी आता रहता है अदर सोर्सेज से, उसमें फिल होता रहता है। However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished, जब प्रॉपर रिप्लेनिश नहीं होती। दिस में हैपन, ये कैसे हो सकता है? अगर इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन बेटा, फिर इसके बाद आता है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ये जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो उसको पानी ज़्यादा चाहिए और रिप्लेनिश हो नहीं रहा है पानी, तो वाटर टेबल डिप्लीट हो जाए। स्कैंटी रेनफॉल इज़ अनदर फैक्टर दैट में डिप्लीट द वाटर टेबल, जब पानी ज़्यादा प्रॉपर ना बरसे। येट अनदर फैक्टर अफेक्टिंग वाटर टेबल कुड बी डिफॉरेस्टेशन, या फिर पेड़ पौधे ख़त्म कर दिए जाएँ, एंड डिक्रीज इन द इफेक्टिव एरिया फॉर सीपेज ऑफ वाटर, और सब जगह पक्का कर दिया जाए, रोड्स बना दी जाएँ, घर बना दिए जाएँ, तब पर भी मतलब कहीं पर कच्चा ना हो जिससे वाटर ग्राउंड वाटर मिल ही ना पाए, वाटर सीप ना हो जाए। दिस इज़ द कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, किस तरीके से? अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होंगे और प्ले ग्राउंड पार्क कम हो जाएंगे, और इससे क्या होगा? रेन वाटर जो होगा वो सीप नहीं हो पाएगा अंडर द वाटर टेबल, और इस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज होने पर वाटर टेबल भी डिप्लीट होगी। सो इफ़ यू गॉट माई पॉइंट, राइट योर नेम इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।